हेलो ट्रेडर्स, इतने सालों की ट्रेडिंग के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता है तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अंधेरे में हो। तो बिना कोई वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग के अनटोल्ड ट्रूथ जो कि आज तक किसी ने नहीं बताए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि मार्केट जब भी एक कंसोलिडेशन के बाद दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप करता है ना, तभी मार्केट रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे हम बुलिश सिनेरियो पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे दोनों साइड के पहले ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर दिया। सेम हम सेलिंग के सिनेरियो में भी देख सकते हैं, पहले मार्केट ऊपर गया, उसके बाद वहां पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद वहां पे पहले नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया। तो यह बात आपको याद रखनी है, जहाँ पे भी आपको अगर कंसोलिडेशन की दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है तो वहां पे मार्केट रिवर्स होगा और आपको वहां पे रिवर्स साइड पे जो है वो ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर आप बुलिश साइड पे ट्रेड लेने का देख रहे हो तो आपको जो पहले लिक्विडिटी स्वीप चाहिए वो ऊपर के साइड में चाहिए और उसके बाद ही नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। और अगर आप सेल की तरफ देख रहे हो तो आपको सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी स्वीप चाहिए और उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपकी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होती है, आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपकी जो नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी वो आपका टारगेट होगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो कंसोलिडेशन है वो एकदम यहाँ पे जहाँ जैसे आपको दिख रहा है एकदम स्ट्रेट वैसे ही होगा, कि कुछ कुछ सिनेरियो में क्या होता है, कुछ कुछ सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आता है और कंसोलिडेशन करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ होता है, मार्केट लो ले रहा है, अगेन आगे का लो ले रहा है, उसके नीचे का लो ले रहा है, सब लो ले रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर का जो हाई है वो एक भी हाई नहीं ले रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, सारे हाईज ले लेता है, उसके बाद अगेन जो हमारा जो लास्ट लो था वो लेता है, उसके बाद रिवर्स कर देता है। सेम आपको यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में भी दिखने को मिलेगा, मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हाई लेता है, लो नहीं लेता है, वापस से नया हाई ले लेता है, नया लो नहीं ले पाता, उसके बाद अगेन क्या करता है, सारे लो ले लेता है, तो जो हमारा लास्ट हाई बना था उसको भी स्वीप करता है, उसके बाद नीचे गिरता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप क्या करोगे, जो जो सेकंड हमारा स्वीप हुआ है उसके बाद तुरंत आपकी जो एंट्री होगी वो रिवर्स साइड में होगी। अब इसका हम एग्जांपल भी देखते हैं। तो लास्ट वीक गोल्ड में मुझे सेम सिनारियो दिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो दोपहर को 3 बजे के बाद मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा था। ये देखो यहाँ पे लो लिया, हाई नहीं ले पाया, वापस से एक लो लिया लेकिन हाई नहीं ले पाया, अगेन मार्केट ने वो थर्ड लो था वो भी ले लिया, लेकिन एक ही मूव में उसने क्या किया, सारे जो हाई थे ये सारे हाई ले लिए और उस हाई स्वीप के बाद हमें वापस से एक लो स्वीप भी दे दिया। आप यहाँ पे एक बात नोटिस करो, मार्केट मार्केट इस लो के नीचे गया तो सिर्फ वहां पे वीक ही मारी है, वहां पे क्लोजिंग नहीं दी। इसका मतलब ये था कि मार्केट इसके नीचे सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए गया था। तो मार्केट ने जैसे ही इस लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वहां पे मैंने एंटर कर लिया था और हमारा जो नेक्स्ट लिक्विडिटी थी वो हमारा टारगेट था। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा भी करेक्शन, बिना कोई करेक्शन के मार्केट ने यहाँ पे हमारा टारगेट हिट कर दिया था। तो एक एग्जांपल था। तो इस वीडियो के बाद आपको भी अगर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखता है कि मार्केट कंसोलिडेट करता है और उसके बाद दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो आप वहां पे बिंदास ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपको अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो आपको जो है पहले हाई की लिक्विडिटी स्वीप चाहिए और उसके बाद लो की। तो सेम सेल साइड के ट्रेड के लिए हमें पहले लो की लिक्विडिटी स्वीप चाहिए और उसके बाद हाई की लिक्विडिटी। तो हम हमारे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है बिग कैंडल मिथ। तो हमने जब भी अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करी है तो सब लोगों ने सबसे पहले एक ही चीज सीखी है, जो कि है कैंडल स्टिक्स। तो शुरू में हमको बताया जाता है कि अगर बिग बॉडी रहेगी और वो कैंडल ग्रीन रहेगी तो जो प्राइस है वो बुलिश रहता है, और एक बड़ी रेड कैंडल होगी तो जो प्राइस है वो बेरिश रहता है।
लेकिन ये सुनने के बाद हम अपने दिमाग में एक ऐसा मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि ये जो अगर ग्रीन कैंडल बनी है चार्ट पे, तो प्राइस बहुत बुलिश है। तो अब हम ये सोच लेते हैं कि इसके बाद की कैंडल भी ग्रीन होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बिग बिग ग्रीन कैंडल के बाद की कैंडल भी ग्रीन ही होगी या फिर प्राइस वहां से ऊपर ही जाएगा। शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, एक ग्रीन कैंडल देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं एक स्काल्प कर लेता हूँ, या फिर रेड कैंडल के बाद ही और एक रेड कैंडल मिलेगी तो मैं एक सेलिंग सेलिंग साइड में स्काल्प कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस पर्टिकुलर इस लेवल से लेके इस लेवल तक बुलिश थी, मतलब इस लेवल से लेके इस लेवल तक प्राइस में बहुत ज्यादा बायर थे। अब इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, ये कैंडल वो डिसाइड नहीं करती। ये कैंडल हमें सिर्फ यही बताती है कि प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस से लेके इस पर्टिकुलर प्राइस तक बुलिश थी या फिर इस रेंज में बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिवेट थे। ठीक है। तो अब के बाद कभी भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल या फिर बड़ी रेड कैंडल देख के हमें अपना बायस डिसाइड नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेजिन करो कि ये एक आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप बाइंग साइड में ट्रेड लेने का सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट आते ही यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल दे दी। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत ज्यादा रेड कैंडल, ये रेड कैंडल जो है बहुत बड़ी है और शायद मेरा जो सपोर्ट था या फिर मेरा जो डिमांड था वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो बेरिश है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्राइस हमें बताती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बायर्स नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल पे बायर्स अवेलेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पे हम ये भी सोच लेते हैं कि बाबा रेड कैंडल बहुत बड़ी है, ग्रीन कैंडल बहुत छोटी है, इसका मतलब प्राइस बियरिश है। तो हम क्या करते हैं, इस सपोर्ट के नीचे प्राइस जाएगा, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। सेम यहाँ पे सेलिंग के सिनेरियो में भी होता है। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा होता है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, लेकिन प्राइस यहाँ पे क्या करता है, एक बहुत ज्यादा बड़ी बुलिश कैंडल बना देता है। तो हमें डर लगने लगता है कि बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ पे सेल करना गलत है। लेकिन उसके बाद प्राइस तुरंत वहां से रिवर्स कर जाती है या फिर छोटे छोटे कैंडल्स देके रिवर्स कर जाती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जितनी बड़ी कैंडल है उतना प्राइस ज्यादा बुलिश है या फिर बेरिश है। तो आई होप आपका ये जो मिसकंसेप्शन आपने जो पाल रखा तो वो इस वीडियो में क्लियर हो चुका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपको कोई पूछता है कि प्राइस जो है वो मूव क्यों करता है, या फिर प्राइस एक लेवल से एक प्राइस से लेके दूसरी प्राइस तक मूव करता है, वो किस बेसिस पे करता है, तो मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स यही बोलेंगे, अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर सेलर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस जो है वो नीचे जाता है। लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि कोई किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर किसी भी पर्टिकुलर करेंसी पेयर का जो प्राइस है वो फिलहाल 100 चल रहा है, राइट। और यहाँ पे है 101, 102, 103, और इसके नीचे है 99, 98, 97। तो यहाँ पे करंटली प्राइस चल रहा है 100। और यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर्स लगे वो 101 पे 20 ऑर्डर्स है, 20 लॉट्स है। 102 पे 20 लॉट्स है, 103 पे 20 लॉट्स है। और सेम सेम 100 के नीचे भी यहाँ पे 20, 20 और 20 लॉट्स है। मतलब प्राइस 100 चल रहा है और उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम क्वांटिटी के ऑर्डर्स लगे। तो आप कहोगे कि प्राइस कहीं पे नहीं जाएगा, प्राइस यहीं पे रहेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं यहाँ पे 99 रुपीज पे 1000 लॉट्स ऐड कर दूं, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ 99 की प्राइस पे 1000 लॉट्स की, तो प्राइस कहाँ पे जाएगा, पहले नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर नहीं पता है तो मैं अगली वीडियो इसी पे बनाने वाला हूँ। अगली वीडियो हमारी ऑर्डर फ्लो पे होगी, प्राइस मार्केट में कैसे मूव करता है ये हम डिटेल में जानेंगे। सिर्फ ये नहीं कि बायर ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर सेलर ज्यादा है मार्केट में तो प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस ऊपर और नीचे क्यों जाएगा और कैसे जाएगा ये हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको इसका जवाब पहले से पता है तो कमेंट में जरूर लिख देना।
तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि स्मार्ट मनी जो है वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्मार्ट मनी मल्टीपल स्टेजेस पे एंटर करते हैं, जैसे कि सबसे पहले करेक्शन लेग। तो ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जो करेक्शन आता है, मार्केट अगर अपसाइड में है तो ये जो करेक्शन लेग हमें दिख रहा है ना, वहां पे भी स्मार्ट मनी एंटर करते हैं। तो वहां पे क्या एंटर करते हैं, वो वहां पे अपनी बाइंग पोजीशन एंटर करते हैं। कैसे करते हैं? तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, ये जो करेक्शन का जो मूव है ना वो इनिशिएट करते हैं, मतलब यहाँ से सिर्फ इनिशिएट करते हैं सेलिंग। और उसके बाद यहाँ यहाँ से नीचे जो है ना वो मार्केट को रिटेलर्स लेके जाते हैं, क्योंकि रिटेलर्स की आदत है, अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ तक जाने तक मैं सेल कर लेता हूँ, ये आदत सिर्फ रिटेलर को है। तो यहाँ पे जब रिटेलर सेल करते हैं ना, तभी इंस्टीट्यूशन जो है वो ये सब जो ऑर्डर्स है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं। और मार्केट जब यहाँ पे आता है तो वहां पे अपनी जो मेन क्वांटिटी है वहां पे ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन जो है सबसे पहले एंट्री करेक्शन लेग में लेते हैं। उसके बाद जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि एफवीजी भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, या फिर सप्लाई डिमांड सपोर्ट, जो भी आप कहोगे वो हो सकता है। वो तो जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नीचे, वहां पे उनकी दूसरी एंट्री होती है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव, या फिर ये तीनों एंट्रीज में से सबसे ज्यादा क्वांटिटीज वहां पे डाली जाती है। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा सा इम्पल्स आता है, और उसके उस इम्पल्स के बाद जो करेक्शन आता है ना, जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, उस रिट्रेसमेंट में इंस्टीट्यूशन की लास्ट एंट्री होती है। तो इस तरह से मार्केट में इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगी कि करेक्शन लेग में भी इंस्टीट्यूशन एंटर होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन वो वहां पे भी अपनी बाइंग की पोजीशन ही बनाते हैं, ना कि हमारे जैसे सेलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी, वो आप कमेंट में बता सकते हो। तब तक हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बिग प्लेयर्स है, स्मार्ट मनी हम जो कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि हेज फंड्स हो गया, बैंक्स हो गया, सेंट्रल बैंक्स हो गए, या फिर कमर्शियल हेजर्स हो गए। तो ये सब जो बड़े बिग प्लेयर्स है ना, तो उनके सबके जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर करेंसी में, जैसे यूरो यूएसडी में किसी हेज फंड को बाय करना है, लेकिन सेम करेंसी में किसी कमर्शियल हेजर को सेल करना है। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे मी वर्सेस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कभी कभी इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग आ जाती है, लेकिन उसके बाद तुरंत एग्रेसिव सेलिंग भी आ जाती है। तो वहां पे ऐसे ही होता है कि कोई किसी बिग प्लेयर ने बाय किया है, लेकिन दूसरे बिग प्लेयर ने सेल किया है। तो इसका हमें क्या फायदा है, राइट? अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा रहेगा कि ये सब मुझे क्यों बता रहा है। तो मैं तो सबसे पहले देखते हैं उसकी वजह से होता क्या है। तो उसके वजह से बड़े बड़े पुल बैक्स आना, या फिर फेक ब्रेकआउट्स, ये सब चीजें जो होती है वो, अगर दो इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसी की वजह से बड़े पुल बैक्स आते हैं, या फिर सडन रिवर्स आ जाते हैं। तो ये सब चीजें उस वजह से होते हैं। अब उसका फायदा हमें क्या होता है, लेट्स से कि यहाँ पे एक लेवल है, आपका सेलिंग लेवल है, और यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, और ये आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल है, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में सेल करने वाले। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो आप यहाँ पे टारगेट आपका क्या लेते हो, नेक्स्ट लिक्विडिटी को आप टारगेट करते हो, राइट? तो आप इस लिक्विडिटी को ही टारगेट क्यों करते हो? अगर आपके दिमाग में ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैठने वाले सेलिंग में, तो यहाँ से आप सेलिंग पोजीशन कंटिन्यू रखो ना, नीचे तक जाने दो। आप इस लिक्विडिटी को क्यों टारगेट करते हो? लेट्स से कि हम यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, और दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है बड़ा, या फिर हेज फंड से इसको बाय करना है। तो यहाँ पे वो बाय करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, लिक्विडिटी देखेगा, इस लिक्विडिटी की मतलब इस जो लो है, अब यहाँ पे इस लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, या फिर हम कह सकते हैं इस लो के नीचे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर्स पड़े, राइट? तो उसको क्या चाहिए, अगर उसको बाय करना है तो उसको चाहिए सेल ऑर्डर। तो वो क्या करेगा, प्राइस को यहाँ पे आने देगा, राइट? उसके बाद ही वो बाय करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलिंग पे बैठते हैं, लेकिन हम टारगेट वही करते हैं, सामने वाली लिक्विडिटी जो है वही पे हम टारगेट रखते हैं, और उसके नीचे हम ज्यादा नहीं जाते। तो इसके पीछे का रीजन भी यही था, क्योंकि अगली लिक्विडिटी के बाद जो है दूसरा इंस्टीट्यूशन अपोजिट और अपोजिट रिवर्सल डायरेक्शन में बैठ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
क्योंकि हम क्या करते हैं 1:10, 1:12 ऐसा आरआर लेने के चक्कर में हम ये सब चीजें देखते नहीं है कि सामने वाली लिक्विडिटी है, वहां से दूसरा इंस्टीट्यूशन आ सकता है, या फिर हमें ये इस वीडियो के पहले आपको ये भी पता नहीं होगा कि ऐसा भी होता है कि इंस्टीट्यूशंस अलग अलग बायस लेके आते हैं। तो अब से आप ये बात ध्यान में रखना कि इंस्टीट्यूशन के भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग बायस होते हैं। तो हो सकता है कि अगर इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन सेलिंग पे भी बैठा हो, राइट। और वीडियो एंड करने से पहले आपको एक बोनस चीज भी बताना चाहूंगा। हम सोचते हैं कि न्यूज के बाद मूव आता है, न्यूज डायरेक्शन डिसाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूज कभी भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती। न्यूज कोई भी न्यूज है, मत जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा या फिर एफओएमसी, जो इंस्टीट्यूशन का जो बायस होता है ना वो पहले से सेट होता है। न्यूज क्या करती है, उनको बस लिक्विडिटी प्रोवाइड करके देती है, क्योंकि न्यूज के टाइम पे इतने ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिवेट हो जाते हैं ना। अगर क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अगर यूएस के लिए कोई अच्छी न्यूज आ रही है तो यूएसडी जीपीवाई है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन वो गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन का जो बायस है वो पहले से सेलिंग में था। वो कभी भी न्यूज देख के अपना बायस चेंज नहीं करते। लेकिन जो न्यूज आपने देखी है वो रिटेलर देखता है न्यूज की यूएसडी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, तो हम यूएसडी जेपीवाई बाय कर देते हैं। तो बाय बहुत ज्यादा बायस वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन से जिनको सेल करना है उनको तो वही चाहिए था कि उनको बहुत ज्यादा बाय ऑर्डर्स जो थे वो रिक्वायर्ड थे अपनी सेलिंग पोजीशन बनाने के लिए, राइट। तो यही होता है जब भी इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज के अगेंस्ट भी मार्केट चला जाता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि न्यूज देख के मैं ट्रेड करूंगा और मैं प्रॉफिट बना लूंगा। कि बायस जो है, जो इंस्टीट्यूशंस के जो बायस है वो पहले से डिसाइड होते हैं। वो बस लिक्विडिटी मिल जाए इसलिए न्यूज का वेट करते हैं। और रिटेलर्स वो होते हैं जो उनको रिटेल लिक्विडिटी प्रोवाइड करके देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपके उस दोस्त को भेजना जो कि 3-3 साल के ट्रेडिंग के बाद भी उसको ये सब चीजें पता नहीं है। सो विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्राइंडिंग।